दोस्तों, क्या आपने कभी किसी शेर को ज़ीब्रा के पैदा हुए हुए बच्चे को मारते हुए देखा है, जो कि अभी अभी पैदा हुआ है? या फिर तेंदुए को उछक कभी बंदर के बच्चे को पकड़ते हुए देखा है? और क्या कभी आपने कुक्कू बर्ड को बुलबुल के अंडों में से निकले हुए ताजे ताजे बच्चों को खाते हुए देखा है? दोस्तों, आज हम इस वीडियो को इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अक्सर शिकारी जानवर कमजोरों को अपना शिकार बनाते रहते हैं, क्योंकि एक तो बच्चे कमजोर होते हैं और शिकारी जानवरों से बचकर भागने की टेक्निक नहीं जानते। दूसरा, शिकारी जानवरों को इन बच्चों को मारना बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। इसलिए आपको ऐसी वीडियो अगर देखना है तो बिल्कुल आप सही जगह पर है। वीडियो के अंत तक बने रहेगा क्योंकि इसमें बहुत रोमांच होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खूंखार चींटियों को देखिए दोस्तों। ये हजारों चींटियों ने मिलकर इस चूहे के नन्हे बच्चे को अपना शिकार बना लिया है और अब इस चूहे को ये चींटियां कई दिन तक खाएंगी, क्योंकि यहाँ पर एक चूहा नहीं है दोस्तों। ये देखिए कितने सारे चूहे यहाँ पर हैं और इतने चूहों से तो चींटियां रोज दापत उड़ा सकती हैं। अब इस वीडियो में देखिए, चींटियों का पेट सिर्फ चूहों के बच्चों से नहीं भरता, इसीलिए ये बुलबुल चींटियों के बच्चों को भी अपना शिकार बनाने से बाज नहीं आती है। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि सही समय पर बच्चों की माँ वहां पर आ जाती है और एक एक चींटी को अपनी चोंच से पकड़कर बाहर निकालती है। लेकिन ऐसा कर पाना इस चिड़िया के अकेले के बस की बात नहीं थी और बच्चों का बाप भी सही टाइम पर वहां पहुंचा और वो चींटियों को हटाने में मदद करने लगता है और उसके बच्चे बच जाते हैं। अब यहाँ पर ये ज़ीब्रा जैसे अपने बच्चे को जन्म देती है, वहीं एक शेर इस बच्चे पर नजर गड़ाए बैठा होता है और जब इस शेर को लगने लगता है कि अब इस बच्चे पर हमला करना सही रहेगा, तो वैसे ही शेर हमला करता है और तुरंत बच्चे को मार गिराता है। अब पता नहीं हमले के टाइम इस बच्चे की माँ कहाँ गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि शेर को आता देख ज़ीब्रा माँ बेचारी मजबूरी में वहां से भाग गई होगी और ये बच्चा इन दोनों शेरों का खाना बन जाता है। हमारी दूसरी क्लिप में शेर का पूरा परिवार इस जंगली सुअर के घर को खोदकर इसमें से सुअर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से सुअर तो नहीं मिलते लेकिन सुअर का बच्चा जरूर मिल जाता है, जिसे एक शेर लेकर तुरंत वहां से रफू चक्कर हो जाता है, क्योंकि इस बच्चे से सारे शेरों का पेट भरना तो नामुमकिन है। अब दोस्तों, यहाँ पर शेर की दहाड़ सुन भैंस का पूरा झुंड भागता है, लेकिन एक बच्चा झुंड से पीछे छूट जाता है, जिसके बाद उस बच्चे की समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ भागूं। जितनी देर में ये बेचारा सोचता, उतनी देर में शेर आकर इस बच्चे को मौत के घाट उतार देता है और कहानी यही खत्म हो जाती है दोस्तों। बच्चों को खाना खिलाने के बाद बुलबुल और खाने की तलाश में वहां से निकल जाती है, लेकिन इस बेचारी चिड़िया को ये नहीं पता था कि इसके बच्चे किसी और चिड़िया का भी खाना बन सकते हैं। जिसके बाद वहां पर एक कुक्कू बर्ड आती है और तुरंत इन बच्चों को बड़ी बेरहमी से खा जाती है दोस्तों। अब यहाँ पर एक चीता अपने बच्चों को छोड़कर खाना तलाश करने जाते हैं, लेकिन इस चील की नजर बिल्कुल इस अकेले बच्चे पर ही है दोस्तों और ये उस पर हमला कर देती है। अब पूरी तहकीकात कर देने के बाद चील तुरंत इस बच्चे पर हमला कर देती है और चीता का बच्चा चील को अपने करीब आते देख ही रहा होता है कि नेक्स्ट फुटेज में बच्चा चील के पंजों में जकड़ा होता है और अब चील इस बच्चे को पेड़ की ऊंची डाली पर लेकर आराम से खाएगी। यहाँ पर यह हेरोन नाम का पक्षी इस बतख के बच्चे को पकड़ कर आता है और उसे निगलने में दिक्कत ना हो, इस वजह से पहले इस बच्चे को पानी में डुबोता है, फिर बड़े आराम से उसे निगल जाता है। यहाँ पर भी यह हेरोन बतख के बच्चे को तालाब से पकड़ता है और उसे खाने लगता है और ये सब देख बच्चे की माँ बहुत कोशिश करती है कि बच्चा इस हेरोन की पकड़ से छूट जाए और बच्चे को छुड़ाने के लिए बतख हेरोन के चारों तरफ पंख फड़फड़ाकर घूमती भी है, लेकिन हेरोन को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता और आखिरकार हेरोन बच्चे को निगल जाती है, जिसे देखकर बतख वहां से चली जाती है, क्योंकि बतख भी जान चुकी है कि हो कुछ नहीं सकता। इस वीडियो में चील एक सुअर के बच्चे को अपने पंजों में दबा लेती है, जिसके बाद बच्चा भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन चील की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत थी कि बच्चे के बच पाना नामुमकिन था और इतनी देर तक पंजों में दबे रहने के कारण वैसे ही इसकी मौत हो गई। दोस्तों, पहली नजर में तो देखने पर ये लगता है कि तेंदुआ और ये चीतल आपस में बैठ के कुछ बात कर रहे हैं, क्योंकि तेंदुआ इस बच्चे को मार नहीं रहा है, वो कहीं और ही देख रहा है और बच्चा आसपास उसके टहल रहा है, वो उसे इग्नोर कर रहा है। लेकिन बच्चा कई बार चालाकी दिखाकर इस तेंदुए से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसकी चाल नाकाम हो जाती है दोस्तों। और आखिरकार जब तेंदुए के अंदर की ममता खत्म हो जाती है तो तेंदुए को इस इम्पाला में सिवाय खाने के कुछ और नजर नहीं आता और तेंदुआ ऐसे मारकर खाने की तैयारी करने लगता है। यहाँ पर तेंदुआ इन सुअर के बच्चों को अकेला देखकर इन पर हमला करने का सोचता है और हमला करते ही तेंदुआ बच्चा को लेकर तुरंत पेड़ पर जाता है, क्योंकि तेंदुए को भी डर था कि कहीं बच्चे की माँ उस पर हमला न कर दे। और वाकई में तेंदुए का डिसीजन काफी सही था, क्योंकि बच्चे की माँ बच्चे को नीचे ढूंढती रहती है। दोस्तों,
तेंदुआ यहाँ घास में छुपा हुआ इन बमूस पर नजर रखे हुए था और जब इस तेंदुए को सही लगता है तो ये पेड़ पर चढ़कर छिप जाता है, जिससे कुछ बंदरों को अपनी मौत का अंदाजा होता है और कुछ बंदर वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन ये बंदर का बच्चा जैसे ही तेंदुए से भागने की कोशिश करता है, तेंदुआ से तुरंत पकड़ लेता है, जिसके बाद बबून्स तेज तेज चिल्लाने लगते हैं और तेंदुए को दौड़ाकर पकड़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन तेंदुआ वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। अब ये भैंस का बच्चा अपने परिवार से बिछड़ जाता है और हाइना को तो बस यही चाहिए कि हम सब झुंड में और कोई शिकार हो अकेला। कई बार ये बच्चा इन हाइना की पकड़ से भागने की कोशिश भी करता है बेचारा, लेकिन हाइना की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि बच्चे का भागना कोई काम नहीं आता। और हाइना भी यही चाहते हैं कि शिकार भागने की कोशिश करे, क्योंकि शिकार भागने की जितनी कोशिश करेगा उतनी जल्दी शिकार थक जाएगा और उतनी जल्दी हम उसे मारकर खा जाएंगे, क्योंकि उसे मारना इतना ही आसान होगा। और ये होता ही है क्योंकि कुछ देर बाद इस बच्चे को हाइना खा रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक हाइना ने इस प्रेग्नेंट जीब्रा को पकड़ लिया। इतने सारे हाइनास को देखकर जीब्रा भी हार मान जाती है और चुपचाप जमीन पर बैठ जाती है। आपको तो पता ही है कि हाइना कितने इम्पेशेंट होते हैं, वो जिंदा ही किसी जानवर को खाने लगते हैं। लेकिन एक हाइना इस जीब्रा के बच्चे को निकालकर, आप विश्वास नहीं करेंगे, जी हाँ, जंगल में कुछ भी पॉसिबल है, उसके बच्चे को निकालकर उसे अकेले खाने के लिए दूर ले जाता है। जंगल की दुनिया कितनी बेरहम होती है दोस्तों, आप इसको इमेजिन ही कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे ही भूखा सियार सील के एरिया में एंट्री करता है तो ये सील चिल्लाने लगते हैं, जिससे फायदा भी होता है क्योंकि जैकल वहां से हटकर कोई आसान शिकार ढूंढने में लग जाता है। और आखिरकार जैकल की मेहनत दम लाती है और जैकल को एक आसान शिकार मिल ही जाता है। और आखिरकार इस बच्चे की गर्दन पकड़कर जैकल इसे मार देता है, लेकिन किसी भी सील की हिम्मत नहीं होती कि जैकल को आके रोक दे। और इसी वजह से जैकल को सुबह का नाश्ता आसानी से मिल गया। अब ये अभी पैदा हुआ विल्ड बीस्ट का बच्चा खड़ा भी नहीं हुआ है और मौत इसके सिर पर मंडराने लगी है, क्योंकि सियार इस बच्चे में उंगली करने लगता है। खैर बच्चे की माँ भी वही खड़ी थी, लेकिन सियार के ऊपर हमला काफी लेट कर रही थी, क्योंकि सियार ने तो इस बच्चे को अच्छा खासा जख्मी कर ही दिया था। और इस विल्ड बीस्ट का हमला करने का अब क्या फायदा, सियार भी किसी मर्द की तरह बच्चे को खाने लगता है और विल्ड बीस्ट भी देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। अब दोस्तों इन जल्लादों से तो हमने आपको कई बार रूबरू करवाया है और इस क्लिप में भी ये ड्रैगन इस भैंस के बच्चे को मारने में लगे हुए हैं। बेचारे बच्चे की मां उसके साथ ही है, लेकिन फिर भी ड्रैगन से अपने बच्चे को बचा पाने में असमर्थ है। इस क्लिप में ये भेड़िए बाइसन्स के झुंड को दौड़ाते हैं और इसी झुंड में से एक बच्चे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद बाइसन किसी तरह उसके बच्चे और माँ को झुंड से अलग कर देते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे की माँ बच्चे को बचाने में जी जान लगा देती है और बार बार इन तीनों भेड़ियों पर हमला करके उन्हें ये बता देती है कि आज तो तुम्हें शिकार नहीं करने को मिलेगा। अब इस क्लिप में ये चीता की नजर इस अकेले विल्ड बीस्ट पर पड़ती है और चीता इसे पकड़ने के लिए पूरी रफ्तार से दौड़ता है। अब क्योंकि ये बच्चा है तो इसे पकड़ भी लेता है, लेकिन दोस्तों धरती के सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर से आखिर ये विल्ड बीस्ट का बच्चा कब तक पूछ पाएगा। और जब ये बच्चा मर जाता है तो इसकी माँ इसे ढूंढते हुए वहां पर आती है और बच्चे की ऐसी हालत देखकर तुरंत वहां से भाग निकलती है। अब ये भूखा चीता सुअर के परिवार को देखता है और एक बार के लिए इस परिवार पर हमला करने के लिए दौड़ता है और आखिरकार एक बच्चा अपने मुंह में लेकर वापस आ जाता है। अब चीता इसे अपने भाई के साथ बैठकर खा रहा है। अब यहाँ पर चीता को एक और बच्चा मिलता है जो कि गज़ेल का बच्चा है, लेकिन ये बच्चा बेचारा इतना नन्हा है कि चीता से भागना भी नहीं जानता। लेकिन आप भी जानते हैं जब उसके माँ बाप ही चीते के सामने बच्चे हैं तो ये बच्चा तो क्या ही हो गया। कुछ देर हंसी ठिठोली के बाद चीते को भूख लग जाती है और इस बेचारे बच्चे की मौत हो जाती है। जंगल में बहुत ही कम हैप्पी एंडिंग होती है दोस्तों। इस वीडियो में जब चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिलाते हुए और अपने खाने की तलाश में घोंसले से दूर जाती है तो अभी एक सांप वहां जाता है और कुछ ही सेकंड्स में दोनों बच्चों को निकल जाता है। यहाँ पर एक भूखे एनाकोंडा को इन मुर्गी के बच्चों के पिंजरे में छोड़ दिया जाता है और सांप इतना भूखा था कि एक साथ दो बच्चों को अपने मुंह से पकड़ लेता है और दोनों बच्चों को कुंडली मारकर दबा के मार देता है और फिर उन्हें निगल भी जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जंगल की दुनिया की बेरहमी देखकर आपका भी दिल पसीज गया होगा। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।